नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं ग्रुप डी के कुछ सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूं, यानी कि कुछ रेलवे की सच्चाई क्या है और टीचरों की सच्चाई क्या है, इस पे ही हम रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा हमारा देश कैसे गुलाम हुआ था। जब अंग्रेज़ आए थे भारत में तो कैसे गुलाम किए थे। दोस्तों, उनका एक ही नीति था, फूट डालो राज करो। दोस्तों, जब अंग्रेज़ आए थे तो वो अपने देश के राजाओं को आपस में लड़ाने का काम किया। एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाए और वो राजा अपने आप को समझ नहीं पाए। एक नवाब अब दूसरे नवाब को समझ नहीं पाया और आपस में लड़ते रहे और लड़ने की वजह से अंग्रेज़ ने उसका फ़ायदा उठा लिया। उसका फ़ायदा ये उठाया कि अंग्रेज़ भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाते चले गए और भारत एकदम से गुलाम बन गया, उनके कब्जे में आ गए। वो एक राजा दूसरे से लड़े, वो कमज़ोर हो जाए, फिर उसको अंग्रेज़ अपने साथ में मिला ले और अंग्रेज़ उस राजा को उसी राजा के ऊपर अटैक कर दे। मतलब कि दोनों राजाओं का समाप्त, एक राजा से एक राजा को भिड़वाओ और खुद जब एक राजा बचे तो वो तो कमज़ोर हो जाएगा लड़ने में, फिर उसको तुम ही खुद मार दो। तो दोस्तों, ऐसा ही काम कुछ रेलवे कर रही है। दोस्तों, आपको पता होगा जब 2019 में भर्ती आई थी, उस टाइम पे नोटिफिकेशन आया था कि ITI लागू होगा 2019 वाली में। दोस्तों, उसमें बहुत आंदोलन हुआ जबकि 10th और हाई स्कूल दोनों एक ही साथ में थे, मतलब कोई बंटवारा नहीं था, कोई न 10th ना था हाई स्कूल। उसमें CBT 2 का भी जिक्र हुआ था कि CBT 2 आएगा। उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन का रिजल्ट ये निकला कि ITI हट गया और दूसरी बात ये हुआ कि CBT 2 हट गया। मतलब CBT 1 एक ही एग्ज़ाम होगा और 10th बेस पे ही होगा। संगठन का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एकता की। 2019 में ऐसा हुआ। दोस्तों, आज क्या हुआ, रेलवे ने समझ गया कि हम ये बच्चों को तोड़ेंगे, दो हिस्सा में जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, एकदम सेम वैसा ही हुआ कि 2019 में उसने चिपका दिया नोटिफिकेशन कि हम 2000 जब भी आएगी भर्ती उसमें हम ITI लेंगे। उसके बाद अचानक आया कि हम ITI नहीं लेंगे। ठीक है, ITI नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इसमें अब दो हिस्सों में बच्चों को तोड़ने का काम किया। मतलब एक ITI को अलग तोड़ दिया, मतलब जो ITI करके लड़के अपने मतलब उसके कहने पे ITI किए थे, खर्चे किए थे, उनको अलग हो गए और हाई स्कूल के बच्चे अलग हो गए। मतलब दो हिस्सों में लड़ाई चालू हो गई। जब भी ट्विटर आंदोलन हो कोई भी, उसमें किसी में दम ही नहीं। 2019 का आंदोलन देखा है आपने, कैसा एकदम तगड़ा जवाब दिया गया था और सरकार को झुकना पड़ा था। दोस्तों, और दूसरा काम, रेलवे ने ऐसे बच्चों को तोड़ दिया, कोई भी वैकेंसी बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा है। ये रेलवे ने ऐसा क्यों तोड़ा बच्चों को कि हम कम वैकेंसी देंगे या आपस में लड़ेंगे और हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हम कहेंगे कि हर साल वैकेंसी दे रहे इसलिए कम दे रहे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। देखे आपने 2024 वाली वैकेंसी 25 मई 25 वाली अभी तक गायब ही है। दोस्तों, इसमें अब टीचरों ने उसका साथ दिया, रेलवे का टीचरों ने साथ दिया। अब साथ कैसे दिया, कुछ टीचर साथ दिए। दोस्तों, देखा आपने ITI हाई स्कूल कोर्ट में चले गए। ठीक है, कैट में गए, कैट के बाद हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट के बाद दोस्तों फिर कैट में जब हाई कोर्ट ने रेफ़र किया तो हम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करने लगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बच्चों को परेशान करने लगे। दोस्तों, एक उम्मीदवार जब पढ़ता है, जब तैयारी करता है तो उसको बहुत सारी टेंशन होती है। पारिवारिक टेंशन होती है, पेपर का टेंशन होता है, काम का टेंशन होता है, पैसे का टेंशन है, बहुत सारा टेंशन होता है। और इस एक टेंशन में और एक टेंशन खड़ा हो गया, कोर्ट का मामला। दोस्तों, कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि एकदम अच्छे लेवल के तोड़ने का काम कर रहे हैं। ITI का खून बच्चों, अगर आप में ITI का खून दौड़ता होगा। दोस्तों, हमने आज तक सुना था केवल कि RBC, प्लाज्मा, WBC यही खून में सब होता है। हमने आज तक ITI का खून नहीं सुना था दोस्तों, लेकिन ITI का खून सुनने को मिल गया इस भर्ती में। अभी क्या क्या सुनने को मिलेगा, बहुत सारा सुनने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बात है, टीचर का कहना है कि अगर ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट होगी। दोस्तों, क्या गारंटी है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी?
आप 2 जनवरी से फरवरी से ले के अभी तक फैसला नहीं हुआ, ना हाई कोर्ट कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी के अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो आप क्या कर लेंगे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बच्चों से पैसा ले, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अगर इस भर्ती में हमने ITI लगा दिया तो आने वाली भर्ती सभी में ITI होगी। ये बच्चों से झूठा वादा है दोस्तों, ये झूठा एकदम 100% झूठा वादा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये रेलवे पॉलिसी है, रेलवे चाहे तो इस बार ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस बार ITI लगा दिया तो अगली बार ITI लगाएगी, इसका क्या गारंटी है। उसने तो बोला था 2019 में कि हम ITI लगाएंगे। दोस्तों ये इससे क्या हो रहा है ना, बच्चों का ब्रेन जो है उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है, एक एक ऐसे ऐसे बातें बोल के, जिससे कि बच्चा हमारे चंगुल में फंसा रहे, हमारे अंदर फंसा रहे, और धीरे धीरे हम कोर्स भी बेचते रहे। दोस्तों फूट डालो कोर्स बेचो, पहले फूट डालो कोर्स बेचो, फूट डालो बच्चों को वैकेंसी कम दो, सरकार में बने रहो, यही चल रहा है दोस्तों। मेरा यही सोचना है कि अगर इस बार ITI लागू भी हो गया तो अगले बार ITI लागू होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रेलवे खुद बोल रही है कि हमारी ये पॉलिसी मैटर है, हम चाहें तो इस भर्ती को रद्द करके दूसरा नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आप किस बात पे लड़ेंगे? आपने ठीक है, आपने इस बार तो लड़ रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन निकालने के बाद उसमें क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये ठीक है, ये वैकेंसी पूरा भी हो गया, मान लीजिए ITI लग भी गया, टेक्निकल पोस्ट पे ITI कंपलसरी हो गया, लेकिन जो अगली भर्ती आएगी इसमें क्या गारंटी है? आप बच्चों को बोल रहे हैं कि जो भी अगली भर्ती आएगी उसमें ITI कंपलसरी होगा, ऐसा क्या गारंटी है कि ITI रहेगा? ये दोस्तों ये रेलवे की पॉलिसी है, रेलवे का काम ही है। रेलवे का पहले काम था रोज़गार देना, लेकिन आज के डेट में रेलवे का काम है बच्चों को आपस में लड़ाना, और इस आपस में लड़ाने में टीचर लोग भी साथ दे रहे हैं। दोस्तों आपका क्या विचार है? मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपने सही बोला, अगर नहीं सहमत है तो क्यों, आप मतलब किस लेवल से क्यों नहीं सहमत है, आप भी ये कमेंट में लिखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि सबको पता चले रेलवे की सच्चाई और कुछ टीचरों की सच्चाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।